लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्र है मेरी जान में जान आई। 2 दिन से तेरी राह देख रही थी। अब आया बोल। पिछली बार मारा था 3 दिन तक याद आती रही तुम्हारा। माँ काम काज में था और काम काज में फंसा था। बहुत बड़ा साहब है। साहब तो माँ लकड़ी नीचे रख दे। ये हुई ना बात। अरे हम कोई बड़े साहब से कुछ कम थोड़ी है। लोगों के पास छोटी छोटी गाड़ियां हैं, तुम्हारे पास 3 मिला के एक बड़ा ट्रक है। अरे उनका धंधा एक जगह होता है, मेरा आज पंजाब, कल हरियाणा, परसों हिमाचल प्रदेश। बस जुबान को ब्रेक लगा। ये हुई ना बात। आखिर ट्रक ड्राइवर की माँ कोई हरे गहरे की थोड़ी है। माँ तो इसी बात में हो जाए, फिर खाना पेट में बहुत भूख लगी है। चल बेटा अंदर चल। हाँ चलो चूहे कूद रहे हैं। अरे थाली नीचे रख। ले बेटा खा लो। अब बोल, 2 दिन से कहा था घर पे क्यों नहीं आया? माँ आज दोपहर को आ ही रहा था कि फ्राई आग में हाथ डालना पड़ा। न जाने दूसरों के बखेड़ में पड़ने की तेरी आदत कब जाए। हाँ छोटी सी जिंदगी है। अगर एक आदमी दूसरे आदमी के काम नहीं आएगा तो फिर आदमी नहीं ट्रक का चक्का कहलाएगा। अरे माँ तू सारे घर की किटकिट अपने सर पे क्यों ले लेती है? हाँ अगर लकड़ी चाहिए किसी को 4 पैसे दो, लकड़ी ले आएगा। बात तो यूं करता है जैसे माँ के लिए तूने डाकखाने में हिसाब खोल रखा हो। एक नौकर लकड़ी फाड़ने के लिए, दूसरा चूल्हा चौका बनाने के लिए, तीसरा पानी भरने के लिए और चौथा बाजार से सौदा सुलभ लाने के लिए। माँ पिछले महीने मैंने तुझे 60 रुपए नहीं दिए थे। अरे हाँ बेटे, वो तो मैं भूल ही गई। आइंदा मत भूलना। वो 60 रुपए में से मैंने एक बंगला खरीदा, 20 बीघे जमीन खरीदी और बैलों की जोड़ी का सौदा किया। हाँ बेटे अभी कुछ रुपए उसमें बचे हैं। अब तू सियाना बेटा है। माँ आटे वाले हाथ मत लगा। जरा सोच के बता। बाकी के रुपए कौन से धंधे में लगाए? माँ क्यों गरीब बेटे को ताने मारती हूँ? अगर गलती से मैं भी कल को लखपति हो गया तो? लखपति क्या बेटे, तू तो जन्म से है करोड़पति। तेरे पिता करोड़पति, तेरी दादी करोड़पति। माँ मैं तो एक गरीब माँ का बेटा हूँ। मेरी दौलत मेरी माँ है। अरे रूखी सूखी खाते हैं खून पसीने की, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, भीख नहीं मांगते हैं। भीख मांगे तेरे दुश्मन। अगर मेरे दुर्भाग्य मेरे साथ ना होते तो तू आज महलों में होता, अपने पिता की आंखों की ठंडक होता, अपनी दादी के दिल का चैन होता। ना मेरी कोई दादी है ना मेरा कोई पिता है। ना बेटे ऐसा मत कर। भगवान मेरी भी उम्र लगाते तेरे पिता को। मुबारक हो। देख माँ जिस चीज से बंधन टूट गया सो टूट गया। मुझे इस बात की फिक्र नहीं कि मुझे अपने पिता का प्यार नहीं मिला, और तुझे भी इस बात का गम नहीं होना चाहिए कि तेरे पति ने अपने अमीर माँ के कहने से तुझे त्याग दिया। नहीं बेटे, तेरी दादी को नफरत मुझसे है, तुझ पे वो जान छिड़कती है। देख माँ बात सीधी सी है, जो मेरी माँ का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। अगर वो आग है तो मैं पेट्रोल हूँ माँ। हाँ हीरे जैसी चंदा दे रहा और तू मुझे टिका रहा है 1000 में से भी 25 रुपए 90 पैसे कम। क्यों अपना राशन पानी तोड़ रहा है? ला निकाल बाकी कर ला। अरे बड़ा लालची है मामा, एक तो तेरे पर तो तुझ पर पहले ही से है। कुछ ऐसी बात करके हमारी तुम्हारी सगा की जमीन है? ये सारा ठेका तुम्हारा, ये शराब की बोतल तुम्हारी। ले पकड़। पकड़ी मगर आज सुनो, सुबह सुबह हमारे चंदा के साथ शादी हो जानी चाहिए है? अरे चुन्नी बेटे, मैं तो सारा इंतजाम करके आ गया हूँ। मेरे जवाई राजा, जीते रहो बेटे जीते रहो। कल तुम्हारा सारा जश्न हो जाएगा, घबराओ नहीं। चंदा की शादी सारा इंतजाम कर लिया मामा। ए चंदा। मामा मुझे जान से मार डालो लेकिन इस नरक में मत धकेलो मामा। मैं शादी नहीं करूंगी। अरे मामा की बच्ची बैठती नहीं बैठती, तो टांगे काट के रखूंगा। पंडित जी शुरू करो। आप फेरों की जरूरत नहीं, 2-4 में काम चलेगा। जल्दी करो, शुरू कर। अरे चुप करती है कि तू एक थप्पड़। मार डालो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ ना, मैं तुम पे बोझ नहीं बनूंगी। कहीं भी चले जाऊंगी मामा, कहीं भी चले जाऊंगी। तू कहीं नहीं जाएगी चंदा। चंदा उठ। अबे तू कौन होता है? मैं ले जाऊंगा इसे ब्याह करके।
अरे ठीक से तो बोल बुड्ढे, ये उम्र है तेरी ब्याह करने की? इस उम्र में तो अपनी पोतियों को विदा किया होता। खबरदार कोई भी आगे आया तो। अबे सुअर के बच्चे, तुझे यहाँ किसने बुलाया था? मंगलू, पकड़ पहले। अरे आग लगी। तशरीफ रखिए दुल्हन जी, फरमाइए कहाँ जाइएगा? मैं नहीं जानती। नहीं जानती? लेकिन इतना तो जानती हो कि इस दुनिया में एक मामा के अलावा और कोई दोस्त, रिश्तेदार, सहेलियां कोई ना कोई तो होगा जहाँ मैं तुम्हें ले जाऊं और पटक दूं। इस दुनिया में बस मेरा शरीर और मेरी आत्मा ही मेरे अपने हैं, और कोई नहीं। देखो जी, हम ठहरे जाट, दिल के बिल्कुल साफ। ये बड़ी बड़ी बातें अपनी समझ में नहीं आती। साफ साफ बात करो, अकेली हो या और भी कोई है? कौन है? मेरी गरीबी, मेरे आंसू। वाह वाह राजी, मैं जहाँ भी जाऊंगी ठोकरे ही ठोकरे होंगी। अच्छा? ये दुनिया मेरे लिए एक पराया देश है। क्या 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 है? ये दुनिया मेरे लिए एक पराया देश है। चलो इसी पराये देश को अपना देश बना देते हैं। तुम भी क्या याद करोगे, एक रईस से पाला पड़ा था। चलो इसी बात पर हंसते। हंसो ना, हंसो। हंस दो ना। चल 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 चल, आ जाओ जाओ। ये किसका घर है? अपना ही घर समझो। यहाँ तो ताला पड़ा है। हाँ, चाबी लगा देते। ये ताले में तोड़े किसको बता रहे थे? अरे घबराओ मत, मैं तो छोर चक्का नहीं हूँ। उसे नया ताला लगवा दूंगा। ये मेरे दोस्त राम सिंह का घर। चल चल चलो। देख चंदा, कितना साफ सुथरा घर है। ये बैठने का कमरा है, वो सोने का, और ये गुस्सा खाना। अगर मुँह धोना तो धो ले। अगर भूख लगी तो मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। भूख कहाँ से लगेगी? अपनी शादी से तो खा पी कर आ रही हूँ। हाँ, मार खा के आ रही ना। राजी, हाँ?
क्या मुझे यहीं रहना पड़ेगा? हाँ क्यों, इससे बड़ा कमरा चाहिए? नहीं वो बात नहीं। कहीं तुम्हारा दोस्त आ गया और पूछा मैं कौन हूँ, कौन मुझे यहाँ ले आया, और वो मुझसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा मेरा क्या संबंध है? हाँ संबंध है तो कह देना। हाँ देख भाई, तेरे सब सवालों का जवाब तो दिया जा सकता है, लेकिन ये संबंध वाला मामला अपनी समझ में भी नहीं आता। अच्छा तुझे से पूछता हूँ, बता मैं तेरा कौन लगता हूँ, तू मेरी क्या लगती है? बोल बोल। बड़ा मुश्किल सवाल है ये। सवाल तो मुश्किल है, लेकिन कुछ तो बोलना पड़ेगा। कुछ तो लगती हूँ। कुछ तो बोली। अच्छा देख, मैं जाता हूँ, माँ के साथ जाके मामला फिट करके आता हूँ। जैसे मामला फिट हो जाए सुबह तक आगे तुझे ले जाऊंगा। अच्छा मैं चला। क्या मैं यहाँ अकेले जाऊंगी? कहीं भूत प्रेत आ गए तो? भूत अगर आ गए तो बोलना भूत बाबू राम 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 राम। ये तो मेरा नाम ले लेना। अच्छा अरे अंका, सारे रास्ते खड़ा आ गया है। इसको पकड़ लेना। मैं मर गई, साला नहीं है, मैं लुट गई, ना जाने मेरा क्या गया, लुट गया। अंदर चलो, देखते हैं क्या करूं। जल्दी आओ। मेरे कड़े, मेरा हाथ, है ना? मेरी नाक। अरे वो तो तेरी नाक में है, उतारी कब थी? शुक्र है भगवान का जो मेरा सब कुछ बच गया। ये मच्छर आवाज कहाँ से आ रही है? तुम रेडियो खुला छोड़ गए हो। बंद कर दो। छोड़ ये आवाज कहाँ से आ रही है? पड़ोस से आ रही होगी। अरे इधर से, जल्दी आओ। कौन है? दरवाजा खोलो। अंदर कौन है? दरवाजा खोलो। मैं बोली दरवाजा खोलो। अंदर कौन है? दरवाजा खोलो। तो ये चक्कर है, इस कलमुही को घर में घुसा रखा है। तभी बड़े प्यार से मुझे कहते थे, जाओ जाओ माँ के घर, इसी कलमुही के लिए मुझे, तुम चुप रहो, इसी कलमुही के लिए मुझे कहते थे घर से जाओ। बताइए कौन है लाल कपड़े वाली कलमुही? चला लो। हाँ हाँ, अब तो तुम इसे छलाओ ही कहो, लेकिन याद रख तेरी बारात मेरी अस्सी पे उठेगी। वो दिन कब आएगा? क्या कहा? वो दिन कब आएगा? गलती अरे क्यों मारोगे? सुनिए तो सुनिए ना, तुम कौन हो? मैं चंदा हूँ, चंदा। चंदा चंदा यहाँ चांदनी फैलाने आई है। एक कहता है चंदा, दूसरी कहता है बहन जी मेरी बीवी को पकड़ा। मैं तेरी बीवी हूँ। बहन जी देखिए, ये मेरी इज्जत का सवाल है। ये कर्नल टिक्का सिंह की बेटी बचपन से ही तीर तलवार चलाना खेल रही है, लेकिन अब इसने हाथों में झाड़ू पकड़ लिया है। देखिए अगर ये मुझे कत्ल करके चली जाए ना तो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन अगर ये मुझे छोड़ के चली गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरी शादी को अभी चल बात सुनिए, मैं चंदा हूँ। वो राजी है ना, राजी मुझे यहाँ ले आया। कहता था राम सिंह मेरा दोस्त है। राजी मेरा दोस्त। अरे वो कैसे भी गया दूसरे, सुनो तो सही। तुम जाओ यहाँ से। वो नहीं जाएगी। क्या कर? चंदा, राजी तू कब आया? अरे राजी, अरे बैठ बैठ। क्या कमीज पहन रखी है राजी तूने? लेकिन चंदा कहाँ? अरे तू लस्सी पिएगा? अरे मैं पूछा चंदा कहाँ है? यार तेरी ट्रक आजकल कैसे चल रही है? ट्रक बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन चंदा कहाँ है? यार गुस्सा नहीं ना करेगा तू? चंदा, अरे ओ चंदा। चंदा, अरे ओ चंदा। यार गुस्सा नहीं ना करेगा, तू लस्सी पी। अरे मैं पूछ रहा हूँ चंदा कहाँ है? यार राजू तू तो जानता है ना, तेरी भाभी जरा गुस्से के मिजाज वाली है। हाँ। और वो चंदा को गलत समझ बैठी है। तू लस्सी पिएगा? मैं पूछा फिर क्या हुआ? यार उसने उसको घर से निकाल दिया। कहाँ गई? पता नहीं, तू लस्सी पिएगा? माफ करना यार। धन्यवाद। अजी सुनते हो? आता हूँ। चंदा, अरे ओ चंदा, चंदा। दिमाग खराब हो गया तेरा चंदा? मैंने इसलिए तुझे बचाया था कि तू अपनी जान दे दे, बेवकूफ कहीं की। राजीव मुझे मर जाने दो, इस तरह चुप चुप के जीने से क्या फायदा? चल मेरे साथ। कहाँ ले जाओगे? फिर कहीं ले जाके छुपा दोगे ना, और फिर वहाँ से निकाल दी जाऊंगी। राजीव मैं और तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहती, मुझे मर जाने दो। क्या मर जा। हाँ मैं मरूँ या जीऊँ तुझे क्या? तुझे तो बहुत सारी लड़कियां मिल जाएगी ना, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे से प्यार करने वाली लड़की तो मुझे कभी नहीं मिलेगी। हाँ
मार्ग में एक आश्रम देख पड़ा। वहाँ पक्षी, मृग, जीव जंतु कोई भी नहीं था। प्रभु ने शिला देखकर मुनि से पूछा। तब ऋषि ने विशेषता से सब कथा कही। गौतम नारी आप बस उपल देह धर धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा कर हर रघुवीर। अरे अरे बेटा राजी कब आया? माँ मैं तो कब से आके बैठा हूँ, लेकिन तुम रामायण में इतनी मगन थी, मैं तुम्हारी भक्ति में भंग नहीं डालना चाहता था। अच्छा तो पहले तो ऐसी बातें नहीं करता था। ये तो अच्छी बात थी। बेटा तू कभी कभी रामायण की 2-4 चौपाइयाँ पढ़ लिया कर। भगवान का नाम लेने से तो जीवन सफल होता है। ले पढ़। मर गए। जब श्री रामचंद्र जी का प्रवेश मिथिला में हुआ तो सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। बेटे हाँ? रामायण जब पढ़ते हैं तो पूरे ध्यान से पढ़ते हैं। हाँ। तू तो पढ़ने में बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा है। वहाँ कौन सी तेरे लिए सीता खड़ी है? हाँ, सीता नहीं माँ, चंदा। चंदा? वो चंदा कौन है? हाँ वो एक बड़ी बेसहारा सी लड़की है। उसका जो मामा है ना, उसकी शादी एक कुत्ते के साथ करना चाहता था। अरे मुझे बड़ा गुस्सा, मैं मंडप पे गया, बड़ी धूमधाम हुई, बहुत झगड़ा हुआ, मार काट हुई। मैं उस बेचारी को बचा कर ले आया। बड़ी दया आई मुझे उस पर। जान तो बचाई, लेकिन उसे दरवाजे पर क्यों खड़ा कर रखा है? अंदर ले आना था। माँ वो क्या है, दरअसल मैं तुझसे थोड़ा सा डर गया था। मुझसे तो डर गया? मैं क्या उसे घर से निकाल दूंगी? अरे बेटे वो घर तो बड़ा भाग्यवान होता है जहाँ कोई मेहमान आए। हाँ वो तो बहुत भाग्यवान होता है ना। हाँ तो मैं चले बाहर। हाँ चलो चलो। माँ हाँ ये चंदा ये मेरी माँ है। जीती रहो बेटी। जीती रहो बेटी। बेटे क्या इस लड़की को तो पहले से जानता है? कैसे मिल गई थी तुझे? माँ राम को थोड़ी मालूम था कि सीता से उसकी कब भेंट होने वाली। रामायण में लिखा है और जिनको मिलना हो वो तो मिलकर ही रहते हैं। तूने सच ही बोला बेटे। देख बेटी चंदा, इसे अपना ही घर समझना। हाँ इसे अपने घर समझना। तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। हम लोग कोई कष्ट नहीं, मतलब मेरी माँ जो मेरी माँ है ना, इसने सारी दुनिया के कष्टों का ठेका ले रखा और अपने सुख का तो इसे कुछ पता ही नहीं है। बेचारी भोली भाली। बस बातें न बना बेटी। सभी तो ऊपर वाले के अधीन है। जिसकी जहाँ लिखी होती है उसको वही मिलती है। हाँ वही मिलता है। और मैं जानती हूँ चंदा क्या कह रही थी? चंदा मुझे कह रही थी, राजी अगर तेरी माँ मुझे अपने घर में रख लेना तो मैं जिंदगी भर उनका एहसान कर। नहीं माँ मैं नहीं, चंदा कह रही थी। अंदर। राजी हाँ तूने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? क्या माँ? कमाल है। अरे माँ तुम भी बहुत भोली हो। देखो नेकीराम, मैंने सुना है आज रात को हमारी मोटर कालका तक जा रही है। अजी हमारी मोटर तो हमेशा कालका तक जाती है। देखो नेकीराम, मैं कालका जाना चाहता हूँ अपने बीवी और बच्चे को देखने के लिए। मैं रातों रात लौट आऊंगा। हैं? अजी आप मालिक हैं, दिन को जाइए या रात को मुझसे इजाजत क्यों मांग रहे हैं? नेकीराम तुम घर के कार मुख्तार हो ना, मुझे तो तुम ही से पूछना पड़ता है। नेकीराम अगर तुम ड्राइवर को राजी कर लो तो मेरे दिल की ये हसरत पूरी हो जाएगी। लेकिन रतन बाबू इतने बरसों के बाद आज आपको बीवी बच्चे की याद क्यों सताने लगी? औलाद किसे प्यारी नहीं होती और अब मेरा दिल कहता है कि मैं बहुत दिन नहीं जीऊंगा, लेकिन मरने से पहले मेरी इच्छा है कि मैं जानकी से मिलकर उससे क्षमा मांग लूं और अपने जवान बेटे की सूरत अपनी आंखों में लेकर इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो जाऊं। कहो नेकीराम, मुझे माँ से चोरी छुपे कालका तक पहुंचा दोगे ना? क्यों नहीं, फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम मेरे साथ चलोगे? जरूर चलूंगा। रतन बाबू गणेश के साथ क्या हुआ वो तो आपको अच्छी तरह मालूम है। बेचारे को जरा सी बात के लिए नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। अब अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो मैडम मेरी भी छुट्टी कर देगी, इसलिए पहले ही से क्यों ना आपके साथ चला चलूं। लेकिन नेकीराम माँ को कैसे पता चलेगा? ये रात तो तुम्हारे, मेरे और ड्राइवर के दरमियान है। ओहो रतन बाबू, आपने अपनी माँ के पेट से जन्म जरूर लिया है, लेकिन ना उनको पहचाना, ना जाना, ना समझा। उनकी 2 आंखें पीछे, 2 आगे, 2 दाएं, 2 बाएं। और सुनिए, इस मकान की दीवारों को भी आंखें और कान हैं। अगर हिंदुस्तान में 300-400 औरतें ऐसी और पैदा हो जाएं, तो टेलीविजन पर करोड़ों रुपया खर्च करने की क्या जरूरत है? बोलिए।
इसका मतलब है मैं अपने बीवी बच्चे को नहीं मिल सकता? मिल जाएंगे, पहले रोटी तो खा लीजिए। देखिए राम जी, आपको राजमाता जी ने बुलाया है। कह दो लंच टाइम है। अच्छा अरे बोलो, आता हूँ आता हूँ। रतन बाबू, अगर मैडम ने आपको यहाँ देख लिया तो मुझसे भी चौपाइयाँ सुनेगी। आप बुरा मत मानिएगा प्लीज। हाँ।